स्क्रीन में देख नहीं रहा हूँ आपकी, हाँ विजिबल है। ठीक है। तो अब जैसे मैं सोच रहा था जब वीपीसी बनाएंगे, तो एक तो क्या, हाँ, सबसे पहले तो यहाँ पे मैं कर रहा था, तो पहले सबसे पहले तो वीपीसी बनाऊंगा मैं, उसके बाद इंस्टेंस लॉन्च करूंगा उस आप पहले पर्टिकुलर वीपीसी वीपीसी में। आप पहले वीपीसी पे चले जाओ। हाँ ये रहा। तो चलो मैंने ये वीपीसी। वीपीसी बनाया था एक। ठीक है। ठीक है, अब इसका वीपीसी जो बना था, ये वीपीसी एंड मोर वाला है, जिसमें ऑटोमेटिकली सब इसने सबनेट बना दिए थे, राउट टेबल बना दिए। बराबर। ठीक है। अब मैं एक इस सब वो बनाना चाहता हूँ, सिक्योरिटी ग्रुप जो वीपीसी के अंदर आएगा। ठीक है। ठीक है, तो मैं ठीक। सिक्योरिटी ग्रुप्स में आया। ठीक है। और वैसे तो इसने सिक्योरिटी ग्रुप बना दिया होगा सब कुछ, आई गेस। नहीं, जब आप इसी टू इंस्टेंस बनाते हो तब सिक्योरिटी ग्रुप बनता है, वीपीसी का पार्ट नहीं सिक्योरिटी ग्रुप। हर चीज़ वैसे सिक्योरिटी ग्रुप वीपीसी का ही पार्ट है। हम्म। पर जब आप एक इंस्टीट्यूट इंस्टेंस बनाने जाते हो ना, आपको सिक्योरिटी हम्म। ग्रुप की जरूरत तब लगती है। अच्छा, तो मैं अलग से सिक्योरिटी ग्रुप नहीं बनाऊं? नहीं, बना भी दोगे कोई दिक्कत नहीं है, वो यूज़ कर लेना। अच्छा ठीक है। ठीक है, चलो अब आप एक इसी टू इंस्टेंस बनाओ सबसे पहले ये तो। रहा। अब मैं सपोज यहाँ पे आया, मैंने कहा ठीक है, इसमें मैक ले लिया, ये सेम रहेगा, ये सेम रहेगा। की पेयर मैंने प्रणव चूज कर लिया। अब यहाँ पे सिलेक्ट एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप में जा। नहीं, अब आपने यही गलती कर दी ना, आपने अभी तक वीपीसी तो चेंज करा ही नहीं, आपका वीपीसी कौन सा ही है? वीपीसी मेरा ये वाला है, क्या कहते नहीं हैं। नहीं, वो तो आपने बना लिया, बनाने से थोड़ी कुछ हुआ। आपको वहाँ सिलेक्ट भी तो करना पड़ेगा। बट यहाँ सिलेक्ट का ऑप्शन नहीं दिख रहा था मुझे। हाँ, मैं बता, नीचे आओ। हाँ, नीचे आओ, नीचे आओ। अब देखो, अब नेटवर्क सेटिंग्स दिख रही है आपको। हम्म। इसमें एडिट दिख रहा है राइट में। अच्छा, यहाँ से होता है, हाँ। यही अब मैं इसको ढूंढ रहा था। अब इसको सिलेक्ट करो अपना, कौन सा वीपीसी बनाया है आपने। ये है मेरा टेस्ट वीपीसी 1। वन वीपीसी। ये वाला। हाँ, ये है। ठीक है। ठीक है। अब आपको ऑटो इनेबल असाइन करना है अभी, क्योंकि आप तो पब्लिक आईपी पे चल रहे हो। तो हम्म। इनेबल कर दिया, ठीक है। ये हो अब गया। सिक्योरिटी ग्रुप एग्जिस्टिंग, तो आपने एग्जिस्टिंग कौन सा बना रखा है? इस वाले सिक्योरिटी ग्रुप में आपको कोई एग्जिस्टिंग वीपीसी वही नहीं है, अभी तक सिक्योरिटी ग्रुप ही नहीं है। हाँ, तो मैं डिफॉल्ट वाला सेलेक्ट कर देता हूँ। डिफॉल्ट वाला सिलेक्ट कर लो। ठीक ठीक है। है, बस अब कर दो लॉन्च इंस्टेंस। अच्छा, इसी यूजर में डेटा भी दे कुछ। दो, यूजर डेटा भी दे दो। यूजर हाँ डेटा ये। सर्च करो गूगल पे। सिंपल यूजर डेटा फॉर EC2। वैसे लॉन्च कर दूँ? हाँ, बस अब लॉन्च कर दो। ठीक है, मेरा ये वाला EC2 है जो वीपीसी के अंदर है। और ये इसका जो सबनेट है, एक सेकंड देखता हूँ मैं। इसकी पब्लिक आईपी कहाँ है? ये रही इसकी पब्लिक आईपी। और ये हम्म इसकी प्राइवेट आईपी है। तो वो जो कमांड है, अगर मैं यहाँ पे चलाऊंगा फिर रन होना चाहिए, क्योंकि ये पब्लिक सबनेट के अंदर है। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। एक सेकंड, मैं आपकी स्क्रीन 1 मिनट के लिए और नहीं देख रहा हूँ, बस और भी बता रहा ठीक हूँ। है, ठीक है। ठीक है। हाँ, अब आप बोलो क्या कह रहे हो आप। अब जैसे इसकी पब्लिक आईपी ये है, इस सबनेट, इस EC2 की। हाँ। अब इसके बाद लाइक मेरा जो ये सबनेट के अंदर है, पब्लिक सबनेट के अंदर है, अब ये सबसे पहले आप सबनेट देखो आईडी आपका है। इंस्टेंस लॉन्च हो गया कि नहीं हो गया। सबसे पहली चीज़ तो आप ये देखोगे, क्योंकि अगर आपका, आपको पता है यूजर डेटा क्या होता है? यूजर डेटा, हाँ, मतलब कि जो भी मैं डेटा दे रहा हूँ इसमें, वो नहीं, ऑटोमेटिकली लोड हो उसको जाएगा, बन जाएगा। जो बूटिंग होती है ना, बूटिंग, हाँ बूटस्ट्रैपिंग। हाँ उसको हाँ। बूटस्ट्रैपिंग भी बोलते हैं। अच्छा। बूटस्ट्रैप तो समझते हो ना आप? हाँ हाँ हाँ। उसको बूटस्ट्रैप भी बोल सकते हैं, मतलब कहीं आपसे कोई पूछे तो बोलना बूटस्ट्रैपिंग हम्म। भी बोल सकता है उसको, ठीक है। अभी इनिशियलाइजिंग ठीक हो है। रहा है, ठीक है। ठीक। अब सबसे पहले आपको एक चीज़ देखनी होगी कि इसकी सिक्योरिटी ग्रुप में आपने एक्सेस अलाउ कर रखा है कि नहीं कर रखा है। अब आपने पोर्ट्स अच्छा। के बारे में पढ़ा था, HTTP पोर्ट, SSH पोर्ट कौन सा होता है, हाँ क्या हाँ होता है? हाँ। HTTP पोर्ट कौन सा होता है? एचडी रिपोर्ट होता है, वो सिक्योर नहीं होता, सारे को सब अलाउड कर देता है ऐसा। नहीं 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 नहीं, गलत चीज़ बोल रहा हूँ। HTTP का एक पोर्ट होता है पर्टिकुलर, 80 पोर्ट। तो 80 पोर्ट उसका 22। SSH का 22, HTTPS का 443। तो कुछ हम्म। बेसिक पोर्ट्स हमें ध्यान होना चाहिए। अब हम्म। हमारी जो वेबसाइट है, अभी हम लोग क्या है, उसको सिक्योर शेल में नहीं चला रहे हैं। हम्म। हम उसको चलाते हैं HTTP के ऊपर। हम्म। ठीक है। ठीक मतलब है। HTTP और HTTPS में मेजर डिफरेंस ये है सिक्योरिटी का। सिक्योरिटी का। तो अभी अभी के लिए हमने हमारी वेबसाइट का चला रहे हैं पोर्ट 80 पे, बाय डिफॉल्ट हमेशा 80 पे चलेगी कोई भी वेबसाइट, ठीक है। जब तक आप उसमें मेंशन नहीं करोगे तो। हम्म। अगर आप सिक्योरिटी पे जाते हो तो क्या आपका 80 पोर्ट ओपन है? अगर यहाँ मैं यहाँ किस नीचे, पे? या नीचे सिक्योरिटी दिख रहा है? ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, ऊपर जाओ। बोल्ट में, हाँ।
अब इसके सिक्योरिटी ग्रुप चेक करो। अब सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर क्या आपने पोर्ट 80 इनबाउंड एक्सेस दे रखा है? पोर्ट इनबाउंड एक्सेस नहीं, हाँ। इनबाउंड इसके लिए नहीं है। हाँ, तो इसमें वो जो ब्लू ब्लू में दिख रहा है आपको ऊपर, एस जी करके, ये हाँ। इस पे क्लिक करो। हाँ, इसमें करो एडिट इनबाउंड रूल्स। ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, अभी क्या हो रहा है कि हम पूरे वर्ल्ड के लिए इंटरनेट को एक्सेस दे रहे हैं। हम्म। ठीक है। अब मैं आपको मेरा आईपी देता हूँ अभी, जो भी मेरा आईपी मेरे सिस्टम का आ रहा है, मतलब हम्म। मेरा इंटरनेट मेरे को प्रोवाइड कर रहा है। हम्म। ठीक है। तो इससे आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि सिक्योरिटी कैसे काम करती है। ठीक है। ठीक। अभी आप यहाँ पर डालो, ये मैंने आपको चैट में आईपी दिया हम्म। है ना? इसको डालो, 00 पोर्ट की जगह पे ये डालो /32 करके लगाना, सिंगल पोर्ट इस /32। नहीं, जो मैंने आपको दिया 000 नहीं डालना है यहाँ पे। हाँ, /32 कर दो, नीचे आ गया ऑप्शन में। ठीक है। ठीक है। ठीक है, अब सेव कर दो रूल्स। और ये HTTP रहेगा ना? HTTP रहेगा, क्योंकि हमारी वेबसाइट तो HTTP पे ही चल रही है। हम्म। ठीक है। अब मेरे को आपका इसका आईपी दो, इंस्टेंस का आईपी दो। इंस्टेंस का IP, डैशबोर्ड, इंस्टेंस रनिंग। ठीक है, आपकी वेबसाइट अगर चालू हो गई होगी हम्म। तो उसको मैं एक्सेस कर सकता हूँ। आप पहले आप एक्सेस करके देखो, चलो। अभी रनिंग में आ गया ये हाँ, पब्लिक IP मेरी। तो इसका पब्लिक आईपी HTTP करके, HTTP:// करके इसको चला के देखो। आपको एक्सेस नहीं है, क्योंकि आपका आईपी वहाँ पे इनेबल्ड नहीं है। ठीक है। अब ये हम्म। इसका आईपी क्या है, मेरे को आईपी बोलना केवल। 51। विश्वास मत करना, मैं देखता हूँ, एक सेकेंड। मैं प्लस करता हूँ, HTTP:// 20 51.20। पॉइंट 91 हाँ, पॉइंट 252। 252। तो देखो, अब मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ 1 मिनट के लिए। अच्छा, अगर अनशेयर मैं कर। 00 करता तो फिर मेरा खुल जाता, क्योंकि वो सारे अलाउड कर देता। वो फिर दुनिया में कोई भी आ रहा हो उसको अलाउ कर देता। अलाउ कर तो देता। ये सिक्योरिटी के लिए ये करते हैं, ये मेरे में खुल गया क्योंकि मेरा पोर्ट, क्योंकि मेरा आईपी अलाउड है। हम्म। वहाँ पे सर्च करो व्हाट इज माई आईपी। हाँ, करो उस पर क्लिक। ये सबसे पहले नहीं नहीं, ऊपर 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 IPv4 लेंगे अपन। ठीक है, IPv4 अभी आईपी आ जाएगा। ये कॉपी करो, राइट क्लिक करो। हाँ, जैसे भी कॉपी कर सकते हो, कॉपी तो कैसे भी कर सकते हो। हम्म। कर लिया कॉपी, चलो। हाँ। अब वहाँ जाके इसको करो, एक्सेस दो। फिर से सिक्योरिटी ग्रुप पे जाओ। सिक्योरिटी ग्रुप पे जाके। नहीं, जो अपना सिक्योरिटी ग्रुप है उस पे जाना। हाँ, इसमें नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ, इसको ऊपर थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लो, टॉगल कर लो इसको, नीचे वाले को पूरा टॉगल कर लो ऊपर नीचे। हाँ, ऊपर देखिए सिक्योरिटी। हाँ, सिक्योरिटी ग्रुप ब्लू ब्लू में जो दिख रहा है, जो जो ब्लू ब्लू में दिखता है वो उस पर आप क्लिक कर सकते हो। ठीक है, यहाँ एडिट करो। यहाँ पर सेम ऐसे ही पोर्ट 80 अपना ऐड करो। HTTP वाला कहाँ गया HTTP? कोई नहीं, आप डायरेक्ट यहाँ पे पोर्ट रेंज में पोर्ट 80 डाल दो। इसमें। यहाँ पर ये पोर्ट रेंज दिख रहा है, पोर्ट रेंज, हाँ हाँ। यहाँ पे 80 डाल दो। हाँ, ठीक है, अब अपना आईपी डालो पास में। हाँ, स्लैश स्लेश थर्टी थर्टी टू टू हाँ, सेव रूल्स। ठीक है। अब जो आपने वेबसाइट खोली थी उसको लॉन्च करो वापस। खोलो HTTP। एक सेकंड। खुल गया? हम्म। समझ में आ गया सिक्योरिटी ग्रुप का पूरा? हाँ, सिक्योरिटी ग्रुप आ गया। ठीक है। आप क्या चीज़ और समझ में नहीं आ रही है? मतलब जैसे मैं VPC, अच्छा ये तो हो गया कि मैं सिक्योरिटी ग्रुप हो गया मेरा, तो मैं इंस्टेंस का एक्सेस कर पा रहा हूँ। हम्म। ठीक है। अब मैं जो मैंने यहाँ पे VPC बना दिया एक। हम्म। ठीक है, तो VPC के साथ मेरा जो मैंने VPC एंड मोर करके बनाया उसके साथ मुझे वो मिल गए, सबनेट्स बन के आ गए, जिनका हम्म। राउट टेबल्स होके, मतलब उसमें प्राइवेट भी है पब्लिक भी है, दो प्राइवेट दो पब्लिक। हम्म। अब मैं एक इंस्टेंस लॉन्च करूंगा जिसमें वो VPC दूंगा, मतलब वो वाला VPC देके हम्म। जो मैंने अभी इंस्टेंस बनाया है। हम्म। और इसमें फिर वो वाले VPC के अंदर में जो इनबाउंड रूल है, जो सिक्योरिटी ग्रुप है मेरा, और जो हम्म। इंस्टेंस लॉन्च करूंगा उसमें जो रूल्स देने हैं वो ऐड कर दूंगा, हम्म। है ना, और फिर लॉन्च कर दूंगा। जो मेरा NACL है वो तो ऑटोमेटिकली वो होता है, मतलब होता ही नहीं है, इनबाउंड भी नहीं होता, आउटबाउंड भी नहीं होता। NSCL का क्वेश्चन मैं आपसे कल एक और मैं पूछूंगा खुद करके।
तो और क्लियर कर दूंगा मैं। ठीक है। तो ठीक है। अभी जैसे मैं एस एच वाला जो कमांड है वो चलाऊंगा तो चल जाएगा इसके लिए, पब्लिक आईपी का? ये अगर ये इसका सबनेट देखो कौन सा है, पब्लिक सबनेट है क्या? सबनेट इस पब्लिक होना चाहिए, इंटरनेट गेटवे एक्सेस होना चाहिए, सबनेट पब्लिक में ही इंटरनेट गेटवे एक्सेस। आपका जो इसी- EC2 इंस्टेंस है, EC2 इंस्टेंस पे जाओ वापस से। यही है इसी टू इंस्टेंस, अच्छा डिफॉल्ट वाला है। अच्छा, आपको ही नहीं है, पड़ोस में से डैशबोर्ड में चल जाया करो। हाँ ठीक है, नीचे आओ थोड़ा। अब इसमें थोड़ा सा नीचे टॉगल करो। हाँ थोड़ा सा नीचे आओ। हाँ ठीक है, इसमें सबनेट कौन वीपीसी सा है? पब्लिक सबनेट ये सबनेट है। पब्लिक वाला है। बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि इसमें इंटरनेट गेटवे, पब्लिक मतलब हम्म, हमने इंटरनेट गेटवे दे रखा है, तो ऐसे हो जाएगा। करो। इसको तो पिंग कर लो अपने सिस्टम से, तो भी समझ में आ जाएगा। पिंग नहीं कैसे? होगा, पिंग का तुमने क्या पता ओपन कर रखा है क्या नहीं। बाकी डाउनलोड्स के अंदर, और डाउनलोड्स के अंदर मेरे को आईपी भी वो नहीं चाहिए ना, क्या कहते हैं, मतलब की है वो नहीं चाहिए डाउनलोडेड, आई गेस। हाँ, की तो डाउनलोडेड होगी ना। इस वाली इंस्टेंस की डाउनलोड नहीं करी, वो पुरानी वाली थी। वो सेम ही है वैसे यार वो। सेम ही है ना। हम्म। वो हम चेंज कर ही नहीं रहे हैं कहीं। पर मेरा इस वाले से हो जाएगा, टर्मिनल से देखता हूँ मैं। एस एस एच आई प्रणव डॉट पेम। प्रणव डॉट पे में यही पड़ा है। हाँ मतलब डाउनलोड्स के अंदर ही है। ठीक है। डॉट पेम और ई सी टू हाँ, इस पे देखिए EC2 यूजर यूजर एट द एट रेट द आई रेट पी। कंट्रोल भी कर दोगे तो भी हो जाएगा। हाँ कंट्रोल ही किया, वो शायद कॉपी नहीं हुआ, आई अच्छा, गेस। कॉपी नहीं हुआ, कोई बात नहीं। इसमें कंट्रोल शिफ्ट भी होगा शायद तक। क्या था, कंट्रोल भी हुआ? कंट्रोल वी से हो रहा है। और डाउनलोड्स में नहीं, वो तो एरर दे देगा अगर नहीं होगा तो। ये रहा ना, पेम डॉट पी यही है मेरा। ठीक है, सही जगह है। प्रणव डॉट पेम जो है। अब जाके सिक्योरिटी ग्रुप देखो, सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर ओपन था कि नहीं? पोर्ट 22 ओपन है कि नहीं? सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर। नहीं नहीं, यहाँ से मत आया करो। जिस अच्छा यहाँ से इंस्टेंस के लिए सॉरी। देख रहे हो वहां से देख लिया करो। अच्छा हाँ ठीक ठीक है। है। इसमें क्या है? वो पोर्ट एटी 22 नहीं है। पोर्ट 80 ओपन ही नहीं है तो कैसे आएगा? करो। अपने IP पे 80 की जगह 22 कर दो। किसी भी सिक्योरिटी ग्रुप को चेक करना है ना, सिक्योरिटी ग्रुप हम्म, में मत जाओ, आप वहाँ पे उलझ जाओगे। नहीं, इसको नहीं, यहाँ नीचे इसको HTTP को SSH कर दो वहाँ पे ऊपर। इसको। हाँ। अच्छा हम्म। 22 ये हो गया लास्ट अभी। वाला डिलीट करो, लास्ट वाला एरर देगा नहीं तो। बस सेव सेव करो। कर दो। बस चलाओ हाथों हाथ जाके। कुछ मत करो, चला दो। तो भी नहीं चल रहा है। एक बात देखता हूँ, बात यही है मेरे ख्याल से, डाउनलोड्स का यही है, नहीं नहीं डाउनलोड्स के नहीं, अंदर ही है। बात का इशू नहीं है। डाउनलोड्स में पड़ा है ना, उसमें कोई LS कर लो ना वहाँ पे। एलएस किया था मैंने, यहाँ पे एरर दिखा था, बिकॉज डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा प्रणव अच्छा, किया था मैंने, एलएस प्रणव डॉट पेम नहीं किया था। LS करो, केवल LS। नहीं, केवल LS कर लो, LS। केवल कमांड चलाओ, LS। जैसे सारे आ जाएंगे। बहुत सारी फाइल्स रख रखी है। हाँ वो ये ऑफिस का है ना, तो उसका वही है सारा। अच्छा। इसमें LS करके लिखो, चल लिखो, LS करो, LS। पाइप बनाओ। पाइप बनाना आता है? पाइप, हाँ। पाइप बनाओ। हाँ, वो ग्रेप करो। प्रणव चला दो। मारो, हाँ मारो एंटर। अब दिख गया Pranav.pm है। कहाँ पे है? ये रहा। हाँ ठीक है, अब चलाओ। एसएसएच आई कंट्रोल वी, उसके बाद ई सी टू हाइफन यूजर एट द रेट आई पी कॉपी पेस्ट। तो भी नहीं चल रहा है। स्ट्रेंज। मेरा IP वाइट लिस्ट करना वहाँ पर। अलाउ करूँ? हाँ, मेरा मेरा IP पे उसको SSH कर अच्छा दो। पोर्ट एसएसएच कर दूँ उसे। हम्म। Secured space, demand rules, SSH, और IP zero, बता देना 50 डॉट एक सेकेंड, 51.20 51.20 .91 .91 .252। 125। अच्छा मैं जैसे एसएसएच कर दिया तो मैं वेबसाइट की तरह नहीं खोल सकता इसे? मैं तो कर पा रहा हूँ। अब जा पा रहे हो? हम्म।
पर आपने कोई गलत दूसरी यूज करी है क्या? क्योंकि ये परमिशन पुरानी देने वाली आता है। होगी, पैम प्रणव डॉट पैम। अच्छा, बट वो सेम आपकी। ही है वो तो। नहीं नहीं, वो एक्चुअली आपके पास प्रणव डॉट पैम है ना, पर मैं हाँ, एक्सेस मिल रहा है मेरे को, आपको आईपी चेंज हो रहा है, तो आप उसको एक काम करो, 00 को ओपन कर दो अभी के लिए। मतलब समझाएंगे क्या हुआ है इसमें? ये जो आपका जो पब्लिक आईपी आ रहा है ना, हम्म। ये कुछ कुछ टाइम में चेंज हो रहा है, मेरा चेंज नहीं हुआ, तो इसलिए मैं एक्सेस कर पाया। जो सेकंड वाला है, इसको आप 00 पे खोल दो। अच्छा, ये वाला। जो आपका सेकंड वाला जो आपने मैसेज अपना है, हाँ। इसमें अपना आईपी हटा के इसको 00 कर दो। नहीं नहीं, इसको ऐसे अच्छा, ही रहने दो, हाँ, इसे बस। 0 0 कर दूं? नहीं, अपने लास्ट वाले की जगह अपना मेरा वाला कर दिया, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब खोलो, अब खुल जाएगा। ओके। समझ गए? ठीक है, समझ गया। गलत कुछ नहीं है, बस वो आपका आईपी जो है वो रिजॉल्व करता है अपने आप को, तो वो आईपी जो सेम है ना, वो वहाँ जा ही हम्म। नहीं पा रहा है, इसलिए वो सिक्योरिटी से उसको वहाँ से अलाउ नहीं कर रहा है। अच्छा अच्छा, ये एस एच मेरा यहाँ पे हो गया, मैंने वहाँ एस एच रूल दिया था, तो एस एच हो गया, वेबसाइट नहीं खुलेगी वो। अब मैं वेबसाइट को वेबसाइट एच नहीं, टी टी पी देता तो वेबसाइट नहीं खुलती है, आप एस एक एच और नहीं होता। और एक रूल ऐड कर लो ना, ऐसा थोड़ी कि एक ही रूल को बार बार हाँ नहीं, यूज मतलब करना। अभी इस रूल के हिसाब से बता रहा हूँ मैं। अभी के हिसाब से। ना। अभी तो आपने कहीं इसको एक्सेस ही दे रखा है ना। हाँ, और ये भी मेरा क्या कहते हैं, ये मेरा वीपीसी एंड और मोर करके मैं चलाया, तो मुझे सब कुछ बना हुआ मिल गया। हाँ। अगर मैं सिर्फ वीपीसी करता तो मैं एक वीपीसी क्रिएट करता, एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट करता उस वीपीसी के अंदर। नहीं, उ- इसी डिवीजन सबसे लास्ट चीज है। अच्छा, पहले पहले वीपीसी, वीपीसी क्रिएट करता, फिर सबनेट, सबनेट, फिर राउट। फिर राउट टेबल, अच्छा। उसके बाद में चीज है। अच्छा ठीक है, और उसमें भी राउट टेबल में मुझे एक तो IDW वाला देता मैं। पब्लिक के अंदर आईजीडब्ल्यू। हाँ, और प्राइवेट के अंदर वो जरूरी NSE। नहीं नेट गेट पे दो कि नहीं दो। अच्छा, जरूर नहीं है। ठीक है, ये मैं फिर बना के देखता हूँ आज। ठीक है, आ गया समझ में। समझ गए? हाँ, समझ। तो वर्जन कंट्रोल सिस्टम बेसिकली क्या होता है, एक रूल होता है जो आपकी जितनी भी एक्टिविटीज आप कर रहे हो उनको हम्म। ट्रैक और मैनेज करता है। आपका एक कोई प्रोजेक्ट चल रहा है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो उसके अंदर जितनी भी आप एक्टिविटीज कर रहे हो, जैसे कि कोड में कुछ चेंजेस कर रहे हो, कोई हम्म। फाइल्स को ऐड कर रहे हो, कोई फाइल्स को आप डिलीट कर रहे हो, हम्म। उन सबको ट्रैक करता है और मैनेज करता है। हम्म। अच्छा, अब वर्जन कंट्रोल सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी? अब एक प्रोजेक्ट के ऊपर एक आदमी तो काम करता नहीं हम्म। है ना, 100 जने हम्म। काम करते रहे, हम्म। तो अब उनके चेंजेस सबको एक दूसरे को भी चाहिए होंगे ना। हाँ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपने एक कोड लिखा हम्म। A+B का, हम्म। मैंने लिखा एक A×B का। हम्म। अब वो दोनों फाइल्स जरूरत है, हम्म। तो हम कैसे लेंगे? तो हम किसका यूज करते हैं? वर्जन कंट्रोल सिस्टम का। हम्म। अब वर्जन कंट्रोल सिस्टम इतना जरूरी क्यों हो गया? वो क्या करता है, वो आपके जितने भी आप चेंजेस कर रहे हो फाइल्स के अंदर, उनको टाइम टू टाइम ट्रैक करता है हम्म। कि भाई प्रणव ने आज इस फाइल के अंदर ये चेंजेस डाले, हम्म। ठीक है। फिर अगर आप 10 जने एक साथ काम कर रहे हो, तो उनके बीच में कोलेबोरेशन बनाता है हम्म। कि आज प्रणव ने ये वाली फाइल डाली, उसने ये वाले चेंजेस डाले, इस यूजर ने इसके ये वाले चेंजेस डाले, क्योंकि 10 जने एक ही कोड के ऊपर काम कर रहे हो सकते हैं, हाँ। ठीक है। फिर आपने क्या क्या चेंजेस करे हैं, क्या किस टाइम पे आपने क्या चीज़ डाली, क्या कौन सी फाइल आपने डिलीट करी, इन सबको भी ट्रैक करना जरूरी है सिक्योरिटी कंसर्न्स के हिसाब से। हो सकता है ना कोई यूजर कोई गलत फाइल डिलीट कर देता है या फिर कुछ गलत चीज़ ऐड कर देता है, हाँ, मतलब लॉग सकते हैं इसे। ठीक है। फिर हाँ। एक एक होता है इसके अंदर ब्रांचिंग हाँ। स्ट्रेटेजी। अब ब्रांचिंग हम्म। स्ट्रेटेजी हम थोड़ा आगे समझेंगे, हम्म। ठीक है। तो अभी आपको बेसिक क्या समझ में आया, वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या होता है? वर्जन कंट्रोल सिस्टम वो चीज़ होती है जो आपका एक टूल है, जो आपको मैनेज कर, आपको हेल्प करता है किसी भी प्रोजेक्ट को ट्रैक करने या फिर उसको मैनेज करने के लिए। ठीक क्योंकि है। जब कोई मल्टीपल लोग एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं, हम्म। तो उनको बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट के उसकी पूरी हिस्ट्री मेंटेन करते हुए कैसे वो आगे बढ़ सकते हैं, उन सब चीज़ों को करने के साथ के लिए हमें वर्जन कंट्रोल सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। और वर्जन कंट्रोल सिस्टम हर कंपनी किसी न किसी जगह पर यूज़ करती ही है। बिना वर्जन कंट्रोल सिस्टम के अ, कोई भी कंपनी काम नहीं करती है। नहीं करती है। वर्जन कंट्रोल अलग अलग यूज़ हो सकते हैं, मतलब अलग अलग तरह के, हम्म। ठीक है। अब वर्जन कंट्रोल सिस्टम जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है सेंट्रलाइज्ड। एक सेंट्रलाइज का दूसरे। मतलब समझते हो ना आप? हाँ, मतलब एक एक रिपोजिट मेन है वहां से। हाँ, रेपोजिटरी मेन है, अब उसके ऊपर ही आप कमिट अपडेट कर रहे हो, हम्म। ठीक है। एक वर्किंग कॉपी, अब इसमें देखो, अब सेंट्रलाइज के लिए जो मैंने डायग्राम लगाया है यहाँ पे अटैच किया है, आप हाँ। इसको समझो। अब इसके अंदर क्या होता है, आपका जो लोकल सिस्टम है, ये जो वर्किंग कॉपी लिखा हुआ है, हाँ। ये आपका लोकल सिस्टम हो गया। ठीक है। इसके अंदर आपके पास में एक उसकी लोकल कॉपी होगी, हम्म। जिससे आप कमिट कर रहे हो और अपडेट कर रहे हो,
ठीक है। कमिट का मतलब होता है कि आप कोई चेंजेस सेंट्रल रिपोजिटरी में डाल रहे हो, और अपडेट करने का मतलब सेंट्रल रिपोजिटरी के अंदर जो चेंजेस है वो आप आपके सिस्टम में ले रहे हो। ठीक है। ठीक है, ये हो ठीक है। गया एक तरह से। हाँ। दूसरा हो गया डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम। ठीक है। अब अच्छा। डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या होता है? जिसके अंदर रे- एक रेपोजिटरी होती है, और हम्म। रेपोजिटरी के अंदर आपकी वर्किंग कॉपी बनती है। इसके अंदर एक लेयर और आ गई, अच्छा। आपकी सेंट्रलाइज रेपोजिटरी हो गई है। हाँ। मेरा कर्सर भी दिख रहा है आपको? कर्सर दिख रहा है, हाँ। हाँ, ये सर्वर हो गया जो आपकी हम्म। सेंट्रलाइज रिपोजिटरी हो गई। फिर हम्म। यहाँ पर एक रिपोजिटरी बनी जो आपके सिस्टम के लिए बनी। हम्म। ठीक है, उसके अंदर एक रिपोजिटरी होगी, और फिर हम्म। उसके अंदर आप कमिट अपडेट कर रहे हो, और फिर यहाँ अच्छा, से आप पुश पुल ले रहे हो। तो मतलब एक तरह से जो मेरे सिस्टम के लिए पहले उसमें चेंजेस डाल रहा हूँ वो काम कर गया, तो मैं डायरेक्टली जो सेंट्रलाइज है वहां भेज देता हूँ। लोकल जो सिस्टम होता है ना, लोकल हाँ। सिस्टम, उसके हाँ। ऊपर भी आप आपके सब चेंजेस को ट्रैक कर सकते हो, उसको रिकॉर्ड हाँ। करके रख सकते हो। अच्छा। ठीक है। ठीक है, और जो सेंट्रलाइज्ड है उसमें जो हम रिपॉजिटरी में भेज रहे हैं वो डायरेक्ट प्रोडक्शन में जा रहा है या फिर मतलब कैसे है? नॉट जरूरी कि आप उसको प्रोडक्शन पे डालोगे, हम्म। पर वो जो भी वहाँ पे ब्रांचिंग स्ट्रेटेजी उन्होंने फॉलो कर रखी है उसके अकॉर्डिंग हम्म। चलता है। ठीक है। अब जो सेंट्रलाइज वाला है, जो फर्स्ट वाला है, उसके अंदर क्या होता है कि जब जो जो भी डेवलपर कमिट कर रहा है चेंजेस, वो डायरेक्टली कहाँ जा रहे हैं? सेंट्रल सर्वर सेंट्रल पे, पर। हम्म। डायरेक्टली। पर जो वर्जन कंट्रोल सिस्टम डिस्ट्रीब्यूटेड वाला है, उसके अंदर क्या होता है? जो डेवलपर एक क्लोन बना लेता है, क्लोन क्लोन मतलब समझते हो ना? कॉपी एक तरह से उसका। एक कॉपी बना लेता है, हम्म। और अपनी मशीन के अंदर, और पहले चेंजेस उसके अंदर जाते हैं, फिर वो अच्छा। आगे जाते हैं। ठीक है। ठीक है, समझ समझ गए? गया। हम्म। अब इसमें क्या होता है, अब इसके कुछ बेनिफिट्स है दोनों के अपने अपने। जो सेंट्रलाइज वर्जन कंट्रोल सिस्टम होता है उसका होता है कि कोलैबोरेशन सिंप्लीफाई कर देता है। ठीक है। ठीक है। मतलब कोलैबोरेशन सिंप्लीफाई कैसे कर दिया इसने, कि आपने कुछ भी डाला उसको डायरेक्टली उसने सेंट्रल देख लिया। रिपोजिटरी डाल दिया, और हम्म। सेंट्रल रिपोजिटरी से आपने किसी दूसरे ने पुल कर लिया। हाँ। पर जो हमारा बेनिफिट होता है वर्जन कंट्रोल सिस्टम डिस्ट्रीब्यूटेड वाले का, उसके हम्म। भी होते हैं कि वो जो रिजिलियंस होती है, फिर जो सर्विस फेलियर हो सकता है, क्योंकि क्या हो रहा है कि आप जब डायरेक्टली कमिट कर रहे हो तो हो सकता है उसके अंदर बहुत सारे एरर्स आ रहे हो। हम्म। ठीक है। उन चीज़ों को बचाने के लिए हम डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम यूज करते हैं। ठीक है। अब इसका क्या होता है, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर होता है जो सेंट्रलाइज वाला जो होता है। सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर कैसे हो गया कि आपने ऐसे कमिट किया, हम्म। और आपके कोड में कोई एरर आया, तो सिंगल हम्म। पॉइंट ऑफ फेलियर हो गया। हाँ। ठीक है। पर डिस्ट्रीब्यूटेड के अंदर थोड़ा सा ऐसा नहीं होता है। अगर आपने आपके लोकल पे पहले टेस्ट कर लिया उसको, जैसे उसको आपने कुछ आपने चेंजेस करे, उसने उसको लोकल पे चेक कर लिया, हम्म। तो हो सकता है कि वो आपको एरर्स नहीं आए। ठीक है। ठीक है। तो ये हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन वाला। अब जो हम पढ़ने वाले हैं, हमें पढ़ना है गीट के बारे में। गीट किस हाँ। पे वर्क करता है? डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम के ऊपर, नॉट ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड। सेंट्रलाइज वर्जन कंट्रोल सिस्टम। ठीक है। हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम के बारे में, और उसके हिसाब से पढ़ना चालू करेंगे। ठीक है। ठीक है। अब आपको सबसे पहले समझना होगा कि एक गीट और गीट की लाइफ साइकिल कैसे वर्क करती है। एक डेवलपर के लिए, एक टेस्टर के लिए, मोस्टली एक डेवलपर के लिए हम्म। गिट उसकी डे टू डे लाइफ का एक पार्ट होता है, ताकि वो अपने कोवर्कर्स के साथ में, अपनी टीम के साथ में हम्म। कोलैबोरेट कर सके, और अपने चेंजेस को पुश कर सके। अच्छा, ठीक है। एक चीज जो इसे गिट है और हाँ। गिट हब है, तो हाँ, गिट हब एक प्लेटफॉर्म है, गिट एक लैंग्वेज है, मतलब कमांड्स है ऐसा? गिट एक टूल है। टूल है। हाँ। अच्छा। ठीक है। ठीक है। समझ गए आप? हाँ, आप थोड़ा जूम कर देंगे इमेज पे, मतलब कौन सी वाली इमेज पे? हाँ नीचे वाली वक्त जब नीचे समझाएंगे वाली तो। इमेज पे भी आते हैं अपन। ठीक है। अब क्या होता है गिट क्यों इतना यूजफुल है, और कितना इसका इतना यूज केस क्यों बढ़ गया? अब क्या होता है, मान लो कि प्रणव और मैं एक हम्म। कंपनी में काम करते हैं, अब हम हम्म। एक ही कोड पे काम कर रहे हैं, एक ही हम्म। रेपोजिटरी पे काम कर रहे हैं। हाँ। अब मान लो कि मैंने कोई चेंजेस करे, फॉर एग्जांपल मैंने एक फाइल ए थी जिसके अंदर मैंने अपने चेंजेस डाले, प्रणव भी काम कर रहा है, तो प्रणव को चेंजेस कैसे मिलेंगे? मेरे वाले। तो हमने क्या करा, एक सेंट्रलाइज रेपोजिटरी बनाई, हम्म। जहाँ से हम लोग उसको पुश पुल कर रहे हैं, और हम्म। गिट का यूज करके इन्हें डिस्ट्रीब्यूटेड में, हम्म। जो मैंने अभी आपको डिस्ट्रीब्यूटेड वाला ऊपर बताया, बनाता है, कि हाँ। आप लोकल सिस्टम, अभी मैं आपको उसका प्रैक्टिकल भी बताऊंगा। ठीक है। ठीक है। और इस तरह से हमारा सारी चीज़ें गिट के लिए चल रही हम्म। है। ठीक है। ठीक है। अब क्या होता है, गिट वर्क कैसे करता है? अब दिख रहा है? और बड़ा करता हूँ। हाँ, ठीक है। अब क्या होता मैं है, चाहता एक वो स्क्रीन ही जूम कर दीजिएगा, मतलब इसकी जगह वो पूरा आ अच्छा, जाएगा एक ऐसा। सेकेंड।
प्लस नहीं ले रहा है, स्क्रीन प्लस ही नहीं ले रहा है ये, पता नहीं क्यों। एक सेकेंड। पता नहीं, छोड़ो, इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा कर लेते हैं। ठीक है। अब क्या होता है? ठीक है। अब गिट के अंदर क्या होता है बेसिकली? एक आपकी सेंट्रल रिपोजिटरी हो गई। हम्म। सेंट्रल रिपोजिटरी अभी हमारे केस में क्या हो गया? गिटहब। ये हो गई हम्म। हमारी एक सेंट्रल रिपोजिटरी। हम्म। इसके अंदर एक प्रोजेक्ट हो गया, मेरा एक ही प्रोजेक्ट है। हम्म। इसके अंदर बहुत सारी फाइल्स हो गई। हम्म। ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है? वापस हम वहीं चलते हैं, उसको उसको भी समझते हैं। ठीक है। तो स्टेप वन हम्म। में क्या करते हैं हम लोग? तो उस प्रोजेक्ट को क्लोन करते हैं। तो हम साथ ही साथ में चीज़ें करते भी जाते हैं ताकि हमें थोड़ी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। ठीक है। ठीक है। अब इसके अंदर एक हम चैलेंज फेस करेंगे अभी, छोटा सा, जो मैं आपको अभी 1 मिनट बताता हूँ। चैलेंज तो नहीं है, वो सिक्योरिटी है। 1 मिनट देना मुझे, हाँ। हाँ। ठीक है। दिख रही है स्क्रीन वापस से? हाँ भी तो है। तो मेरा अपना जो भी एक EC2 इंस्टेंस लॉन्च कर रखा है, मैं हम्म। उसको ही ओपन कर रहा हूँ। ठीक है। ठीक है। क्योंकि हमें कोई ना कोई मशीन तो यूज़ करनी पड़ेगी। हाँ। तो मैंने अपना टेस्ट 2 वाला खोला, इसको यहाँ पर ओपन कर लिया। ठीक है। हम्म। सुडो ऐसी। मैं कहूँगा आप भी एक सिस्टम यूज़ करना, विंडोज़ यूज़ मत करना। एक मशीन ले लेना जिसके अंदर आप सब करते रहो। अब सबसे पहले मेरे को इसके अंदर गिट इंस्टॉल करना होगा। तो मैंने कर लिया यम इंस्टॉल गिट। गिट। हाँ। ठीक है। हम्म। यम इज़ अ पैकेज मैनेजर फॉर रेल सिस्टम्स, और हमने हाँ। अमेजन में आपको फर्स्ट डे ही बताया था। ठीक है। अब मैं गिट कमांड चलाता हूँ, चलेगी? बिल्कुल चलेगी। ठीक है। अब सबसे हम्म। पहले क्या चीज़ बोल रहा है? जो आपकी रिपोर्ट रिपोजिटरी है, वहाँ से क्या करोगे? क्लोन एंड क्रिएट ए लोकल रिपोजिटरी। हम्म। जैसे हमने लोकल रिपोजिटरी के बारे में पढ़ा था, सेम चीज़ मैं यहाँ से जो हमारी गिट की मेन रेपोजिटरी है उसकी रेपो बना, मतलब एक क्लोन बना दूंगा उसका मैं। उसका एक क्लोन बना लेंगे। ठीक गिट है। की रिपोजिटरी का नहीं, हमारे प्रोजेक्ट का। हाँ। जैसे हमारा मैं प्रोजेक्ट की वो रिपोजिटरी, वाली रेपोजिटरी का। मैं एक नई रिपोजिटरी बनाता हूँ। हम्म। ठीक है। इसको नाम देते हैं हम लोग प्रणव। डिस्क्रिप्शन कुछ भी दे सकते हैं, और मैं इसको प्राइवेट रखना चाहता हूँ। ठीक है। ठीक है। हम्म। और एक readme.md फाइल ऐड कर देते हैं। readme.md फाइल ये होती है कि आपका प्रोजेक्ट, आप मतलब जो भी वो आपके पब्लिक रह प्रोजेक्ट को गई। चेक करेगा, नहीं पब्लिक नहीं होगी। क्या पब्लिक करेगा? वो रिपोजिटरी। अच्छा, एक बार चलो देखते हैं। हम्म। ठीक है। बिगिंस विद SSH एक ही टाइटल। अब ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ये बता नहीं है ना, तो मैं भी आपको सबसे पहले हम चलते हैं रीड मी SSH फाइल। करने के लिए। हम SSH के थ्रू या फिर HTTPS के थ्रू, दो तरीके हो हम्म। गए जिससे हम प्रोजेक्ट को क्लोन कर सकते हैं। सबसे ठीक पहले है। हम देखते हैं HTTPS के थ्रू। ठीक है, आपने वो क्या बताया था, आप रीड मी का बता रहे थे ना एक बार। हाँ। रीड मी। रीडमी फाइल ये होता है कि जैसे कि मान लो कि मेरा प्रोजेक्ट क्या रिलेटेड है, क्या क्या हम्म। चीज़ें हैं इसके अंदर, ये प्रोजेक्ट किस चीज़ से रिलेटेड है। हम्म। इस प्रोजेक्ट के अंदर मैंने क्या कर रखा है, मान लो कि कुछ कमांड, जैसे कि आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया तो आपने बोला कि यार ये लोग कैसे चला सकते हैं, क्या कमांड एग्जीक्यूट करेंगे मेरा प्रोजेक्ट क्लोन करने के बाद में। तो आप हम्म। वो सब readme.md के अंदर डाल सकते हो। तो मैं मैंने यहाँ डिस्क्रिप्शन डाल पर, देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहली कमांड हमने अभी यहाँ देखी, हम कमांड्स भी देख रहे हैं साथ में। हम्म। कोई भी प्रोजेक्ट में क्लोन करना है, उसकी कमांड क्या होती है? गिट क्लोन और प्रोजेक्ट का URL, लिंक। ठीक है। जो हमने HTTPS वाला ले लिया। हम्म। ठीक है। हम्म। पर इन अ नॉर्मल यूज केस हम HTTPS वाला प्रोजेक्ट यूज नहीं करते हैं। अच्छा, तो रीजन। मैं प्रणव डॉट गिट वापस से हटा देता हूँ। ठीक है। हम यूज ठीक है। करते हैं सिक्योरिटी रीजंस और सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए SSH वाला। ठीक है। ठीक है। तो ठीक है। अब यहाँ पर मैंने डाला गिट गिट क्लोन, सेम क्लोन। कमांड। यहाँ पर देखो आपको HTTPS से आ रहा था, हाँ। यहाँ वो पर डबल एन हो गया मैंने उसमें। डाला, तो यहाँ पर हो गया SSH। गिट क्लोन में डबल एन हो गया। ठीक है, उसको सही कर देते हैं। ठीक है, ये क्लोनिंग कर रहा है। अब इसने पूछा हम्म। सिक्योरिटी की। यस। अब देखो, इसने मेरे को एक एरर दे दिया, परमिशन डिनाइड पब्लिक की, कुड नॉट रीड योर रिमोट रिपोजिटरी। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है? हमें एक SSH की जेन करना पड़ता है।
SSH कीजेन। कीजेन क्या होता है? की जनरेशन। अच्छा। एक की बनती है आपके यहाँ पर इस वाली लोकेशन के ऊपर। आपको ये की यहाँ से कॉपी करनी है और उसको वहां पर पेस्ट करनी है। तो अगर ये दोनों की मिलती है, आप एक टॉपिक लिख लो, SSH कीजेन क्या होता है। एक सेकेंड। अब मैं इसको यहाँ से कैट करूंगा, जो मैंने फाइल बनाई, root.ssh id_rs डॉट पब्लिक की, जिसकी पब्लिक की होगी, इसको मैं यहाँ से कॉपी करूंगा यहाँ तक पूरा, और जाके अपने गिटहब अकाउंट पे ऐड कर दूंगा। यहाँ पे जैसे पूछ रहा है कि एड पब्लिक की, ये मैंने ऐड कर दी, टाइटल कुछ भी दे दिया, एड SSH की। मैंने ये अपने जो सिस्टम है उसकी एक की बनाई है, और हाँ उसको मैंने अपनी रिपॉजिटरी में दे दिया, जिससे वो मैच करेगी तो वो एक तरह से एक्सेस प्रोवाइड कर देगा हाँ कि हाँ जो वहां से रिक्वेस्ट आ रही है वो उस की से आ रही है, लाइक उस पब्लिक की बराबर से आ रही है। बराबर। अब मैं जैसे मैंने इसको प्रणव को SSH से ही गिट क्लोन किया, तो इसने हाँ। मेरे को क्लोन करके पूरा प्रोजेक्ट दे दिया। अच्छा, और इसने HTTPS वाले में नहीं मांगी थी ये चीज? HTTPS क्योंकि सिक्योर नहीं है। सिक्योर नहीं है। ठीक है। ठीक है। तो बहुत सारी कंपनीज में डिसेबल्ड रहता है HTTPS वाला। ठीक है। ठीक है, या फिर आपके जो कंपनी क्रेडेंशियल्स होते हैं उससे होता है। पर हम्म। जो सबसे मेजर यूज होता है वो क्या होता है? SSH वाला। तो आप SSH SSH वाला। वाला आपको समझ में आ गया। हाँ, आ गया। ठीक है। अब हमने हम्म। एक चीज देख ली कि हम SSH कैसे करा हमने, और एक ये प्रोजेक्ट आ गया हमारा। हाँ। ठीक है, वापस चलते हैं हमारी स्लाइड के ऊपर। हमारी स्लाइड क्या बोल रही है? ठीक है, क्लोन द रिपोजिटरी। हम्म। उसके बाद क्या कह रहा है? मेक चेंजेस टू द लोकल रिपोजिटरी। हम्म। मेक चेंजेस टू द लोकल रिपोजिटरी। तो मैं यहाँ पर रिपोजिटरी के अंदर हूँ, मैंने यहाँ पे एक फाइल बनाई VI करके बना। ठीक है, हम्म। इसके अंदर इंसर्ट कर दी कोई भी फाइल। हम्म। ठीक है, ये सेव करी मैंने। अभी चेंजेस कहाँ पर है? अब यहाँ पे आपको एक फाइल दिख रही है, लोकल में है। हाँ, प्रणव। प्रणव। पर अगर मैं यहाँ पे जाके देखूंगा इस नहीं वाले प्रोजेक्ट के दिखेगी। अंदर, यहाँ पे अभी दिख रही है क्या? नहीं। नहीं। तो इसका मतलब वो जो मैंने आपको सेंट्रलाइज वाली चीज बताई थी। हाँ, वो चेंजेस कमिट नहीं हुए अभी। हाँ। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे गिट स्टेटस, हम्म। आप कमांड्स भी देखना चालू करना। ठीक है। तो गिट स्टेटस मतलब रेड आ रहा कि है। स्टेटस क्या है, कौन सी फाइल्स अनट्रैक्ड है, कौन सी फाइल्स डिप्लॉयड है, कौन सी फाइल्स नहीं हम्म। है। तो ये क्या बोल रहा है कि प्रणव वाली प्रणव फाइल। नाम की एक फाइल है हम्म। जो कि अभी तक नहीं है। तो वो क्या मतलब बोल रहा है? चेंजेस नथिंग। हुए हैं दोनों जगह, सेम नहीं है ऐसा? नहीं नहीं, ये एक आपके लोकल सिस्टम के अंदर एक एक्स्ट्रा फाइल है जो हाँ, कि अभी आपके वहां पे रिमोट नहीं है। रिपोजिटरी पे नहीं है। नहीं है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है? नथिंग एडेड टू कमिट बट हम्म। अनट्रैक्ड फाइल प्रेजेंट, यूज गिट एड टू ट्रैक। तो हम्म। अभी जो गिट है वो आपकी हम्म। इस फाइल को ट्रैक नहीं कर रहा है, अच्छा। पर आप चाहोगे उसको ट्रैक करवाना, हम्म। क्योंकि आपको तो यही करना है ना। तो आप हम्म। इसको क्या करोगे? गिट एड। ऐड प्रणव। नहीं, प्रणव भी कर सकते हो, पर अगर वो सेम रिपोजिटरी के अंदर है, अभी यहाँ पे सेम रिपोजिटरी है, तो गिट एड डॉट जितनी भी फाइल्स होगी, लेट्स से मैं एक फाइल और बना देता हूँ VI कुछ ऐसी करके। ठीक है, हम्म। अब यहाँ पे दो फाइल हो गई होगी, गिट हम्म। स्टेटस देखूंगा मैं तो। दो फाइल अनट्रैक्ड है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा? गिट एड जितनी फाइल्स इस वाली रिपोजिटरी के हाँ, अंदर है, तो वो गिट एड सारे। डॉट, डॉट डॉट। मतलब द करंट रिपोजिटरी। ठीक ठीक है। है। अब मैं क्या करता हूँ? गिट स्टेटस वापस से, गिट स्टेटस। तो क्या कह रहा है? ये दोनों फाइल्स ट्रैक हो चुकी है अब, दोनों फाइल्स। मतलब ट्रैक और ऐड, मतलब ट्रैक और कमिट अलग अलग चीजें हैं? पहले क्या हो रहा था? आपने एक लोकल में फाइल बनाई, हाँ। तो लोकल में आपने फाइल बनाई तो उसको गिट ट्रैक नहीं कर रहा है। गिट क्या अच्छा। ट्रैक करता है? जिसको आप उसको ट्रैक करने को बोलते हो, या फिर जो आपके रिमोट रिपोजिटरी पहले से अवेलेबल है। हम्म। पर आपने जो लोकल में फाइल बनाई, आप उसको भी ट्रैक करवाना चाहोगे, हाँ तो हाँ। आपने उसको गिट ऐड करके उसको हम्म। ट्रैक करवाना चालू कर दिया। अब उसने इसे ट्रैक करना चालू करा, उसका कहना है कि ये फाइल्स अभी तक कमिट नहीं हुई है। कमिट अच्छा। मतलब आपने अभी तक आपकी मेन जो सेंट्रल रिपोजिटरी है उसमें नहीं डाली है। तो उसके लिए आप क्या करोगे? गिट कमिट। ठीक डॉट। है। अब अपन ने क्या बात करी थी भाई? 10 जने काम कर रहे हैं। हम्म। अब आपने फाइल साइकिल ऐड करी, तो आपको एक मैसेज तो ऐड करना पड़ेगा। हम्म। तो गिट कमिट -m, हम्म। -m इज फॉर मैसेज, हम्म। माय फर्स्ट फाइल, एंटर। इसने क्या बोला? यहाँ पाथ नहीं देना हमें कुछ? नहीं, अच्छा। बात तो वही होगा ना,
बताता हूँ, पाथ भी बताता हूँ, पाथ का भी समझाता हूँ। अब देखो, दो फाइल, दो इंसर्शन, हम्म। ठीक है। क्रिएटेड मोड क्या लिया इसने, 644, 644। है ना, और ये दोनों फाइल दे दी। अब इसको आप यहाँ से कर दोगे गिट पुश। पुश का मतलब क्या हो गया, आप उसे भेज रहा है। मेन, ठीक है। अभी अब मैं आपके क्वेश्चन पे 1 मिनट आता हूँ वापस से, ठीक है। पहले अपन ये वाली चीज पढ़ते हैं। अब मैं इसको यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, ये दोनों फाइल आ गई, हाँ, ठीक आ है। गई। और ये देखो, जो कमिट दिया था मैंने वो आ गया यहाँ पर, मैसेज, हाँ। माय फर्स्ट फाइल, क्योंकि अच्छा, दोनों के लिए हमने तो देखो जैसे आपने तीन चीजें बताई। एक हाँ बताया आपने कमिट, एक ऐड और एक पुश। हाँ ठीक है। जब मैं ऐड कर रहा हूँ, हाँ तो इसका मतलब गिट अब देख पा रहा है कि वहाँ पे दो फाइल हैं। हाँ, जो मतलब कि अभी तक मेरी सेंट्रल रिपोजिटरी पे में नहीं आई। नहीं आई है, मतलब इस गिट पे जहाँ पे आपने ये स्क्रीन शेयर पे दिखा रहा है यहाँ पे नहीं आई है। बट मैं हाँ देख पा रहा हूँ कि वहाँ पे दो फाइल है अब। हाँ ठीक है, फिर मैंने कमिट कर दिया। हाँ। तो कमिट करने से यहाँ पे फाइल नहीं आएंगी ना, पुश करने से यहाँ पे फाइल आएंगी। गिट कमिट का मतलब होता है कि आप उनको एक मैसेज के साथ में आपने डाल दिया, हाँ। ठीक है। जैसे कि अगर हम पढ़ते हैं व्हाट इज गिट कमिट, चलो थोड़ा अच्छा, सा। अगर मैं एक फाइल और बनाऊँ और सिर्फ कमिट करूँ पुश ना करूँ, तो यहाँ पे क्या स्टेटस आएगा फिर? नहीं आएगी, यहाँ पे नहीं कुछ भी आएगी। नहीं दिखेगा कुछ भी नहीं दिखेगा। आपको। अभी वो भी करके देख लेते हैं, चलो, ठीक है। अब देखो, अब वापस से, अब सबसे पहला क्वेश्चन क्या था आपका, जैसे आपने बोला बेक और फाइल बनाता हूँ, मैं हम्म, बनाता हूँ अभी, ठीक है। हम्म, हम्म, इसके अंदर मैंने कुछ भी डाल दिया, हम्म। सेव कर दिया। अब मैंने अभी मैं ऐड करा। स्टेटस देखता हूँ तो अभी हाँ। इसको, इस फाइल को कोई अनट्रैक्ड ट्रैक आएगा। नहीं कर रहा है। हाँ। मैंने कर दिया गिट एड डॉट, डॉट। तो ट्रैक ट्रैक हो रही है। हाँ, और मैं अब गिट गेट ऐड स्टेटस, डॉट की जगह मैं सिर्फ अभी भी लिख सकता था, क्योंकि हमें एक ही फाइल ट्रैक करवानी थी अब। बराबर बराबर, अच्छा। ठीक ठीक है। है। गिट एड डॉट, अब क्या कह रहा है वो, चेंजेस अब टू बी कमिटेड, कमिटेड। ठीक है। तो अब हाँ। मैं क्या करूँगा, गिट कमिट, गिट कमिट क्या करता है, एक मैसेज देता है आपका कि भाई आपको कौन सी फाइल को क्या मैसेज आज पहुंचाना है, -n, अच्छा। ठीक है। ठीक है। मैं यहाँ डाल देता हूँ, ओके आई एम टेस्टिंग, हम्म। ठीक है। हम्म। तो जैसे मैंने इसके लोगों को अंदर बता दिया कि इस फाइल में मैं काम कर रहा हूँ अभी, एक तरह से एक मैसेज दे दिया, फिर तब मतलब काम पूरा हो एक जाएगा तब मैं पुश कर दूंगा। एक एक सेंसिबल मैसेज होगा कि उसमें आपने हाँ। करा क्या है। करा क्या है? तो ये मैंने कर दिया गिट पुश। हम्म। तो अभी मैंने केवल एक ही फाइल चेंज करी है, हाँ। तो अब इन दोनों का कमिट यही देगा, पर जो मेरी हाँ। नई फाइल आएगी उसका कमिट हाँ। आईडी वो चेंज आएगा। ये देखो, ओके आई एम टेस्टिंग। ठीक। अच्छा, जैसे मान लो अब सपोज एक मुझे टास्क मिला कि एक फाइल हम्म बनी हुई है, मुझे उसमें चेंजेस करने हैं। हम्म ठीक है, वो मुझे मैनेजर ने दिया बट बाकी लोगों को नहीं पता अभी। हम्म। तो मैं एक तरह से उस फाइल का कमिट कर दूंगा और कह दूंगा कि आई एम टेस्टिंग, तो उन्हें लोगों को पता चल जाएगा कि मैं इस फाइल पे काम कर रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, जब 2 3 बाद हो जाएगा तो मैं जैसे कि पुश कर आपको दूंगा। वो अपन थोड़ा सा आगे जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो उसका हम्म। ब्रांचिंग स्ट्रेटेजी में आ जाएगा थोड़ा सा, तो अच्छा। थोड़ा 10 मिनट रुक के रुको, अच्छा, वो क्वेश्चन भी लेते हैं अपन, तो ठीक है। हमें कमिट और पुश साथ में नहीं कर सकते? नहीं, एक एक करके ही होता है, होती हुई कोई कमांड पता नहीं मुझको, मैंने अभी पुश डायरेक्ट, जैसे चलो एक फाइल वो बनाते हैं, जैसे कि हम चेक कर लेते हैं। ये बने हमने FDFF, ठीक है। हम्म। इसमें हम कुछ इंसर्ट कर देता है, इसको सेव किया, गिट स्टेटस स्टेटस। देखो, हम्म। अभी ट्रैक नहीं हो रही है, अब गिट ऐड कर देता ऐड। हाँ। हूँ, चलो FDDF करके FTDF। कर देता हाँ। हूँ, कर लिया। हाँ, अब गिट फिर से कमिट। गिट स्टेटस देखता हूँ मैं, हाँ। अब गिट सीधा पुश कर देता हूँ, तो क्या क्या बोलता है वो, एवरीथिंग अप टू डेट, क्योंकि कमिट तो हुआ ही नहीं ना। अच्छा, जो चेंजेस हैं वो कमिट नहीं हुए। हाँ, यहाँ से कमिट होना चाहिए कि भैया यहाँ कमिटमेंट हो गया आपका, कि भैया यहाँ से पुश कर दो आप। अच्छा, एक बार गिट कमिट करके फिर एक बार वहां पे जाके पोर्टल पे दिखाना क्या स्टेटस आता है, कुछ भी नहीं आएगा? हाँ, कर देते हैं, एक बार वो भी कर लेते हैं, गिट -m हम्म। टेस्ट, ठीक है। हम्म। ये मैंने कर दिया, हम्म। अभी पुश नहीं किया मैंने। हाँ। मैं फिर से आ जाता हूँ रिपोजिटरी पे, यहाँ पर कुछ भी नहीं आया। अच्छा। जैसे ही मैं यहाँ से गिट पुश करूंगा, हम्म। जब तक आप किसी को बाहर फेंकोगे नहीं तब तक वो जाएगा कैसे, ये पुश हो गया। ठीक है, और चलो अब मेरी फाइल मैंने बना दी, अब मुझे सपोज मैंने लोकल से फाइल डिलीट करी अपनी। हम्म, और ठीक, बहुत बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब मैं एक हम्म। फाइल डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, हम्म। FDDF, हम्म। ठीक है। अब मैं यहाँ पे गिट स्टेटस देखूँ, हाँ। आप अभी मैंने, अच्छा आपको स्टार्टिंग से याद है मैंने क्या करा था, कि सबसे पहले गिट एड करके हम क्या कर रहे हैं कि भाई अब गिट इसको ट्रैक करना चाहिए इस फाइल को, हाँ। बराबर। हाँ, अब कहेंगे मत कर। नहीं नहीं नहीं, अब अभी भी ट्रैक कर रहा है उस फाइल को, हाँ, कर रहा है। गिट स्टेटस, उसने बता दिया भाई ये फाइल डिलीट हुई है। टू अपडेट व्हाट विल बी कमिटेड यूज गिट rm फाइल टू अपडेट टू डिस्कार्ड चेंज इन वर्किंग डायरेक्टरी। हाँ, तो अब इसको क्या करेंगे वापस से हम, गिट कमिट गिट एड, यही यही सब गिट एड डॉट
git commit -m रिमूव फाइल। फिर से हम्म, स्टेटस दिखाऊं? हाँ। क्या आया? कुछ नहीं आया। git push। उसने क्या करा? आपने जो फाइल डिलीट करी थी, हम्म, अभी यहाँ पर वो फाइल दिख रही है, FDDF दिख रही है। हाँ। इसको मैंने रिफ्रेश किया, यहाँ से अरे, फाइल चली गई। अच्छा, मतलब सेम ही स्टेप है। सेम स्टेप। सेम कमांड है। जब आपका जो लोकल सिस्टम है, हम्म, जब तक लोकल सिस्टम के ऊपर आप कोई चेंजेस कर रहे हो, हम्म, जब तक आप गिट को नहीं बोलोगे कि इस फाइल को ट्रैक करना चालू कर, हम्म। तब तक वो ट्रैक नहीं करेगा। ट्रैक कैसे कर अच्छा, रहा हो? ट्रैक कैसे करवा रहा ऐड हो? करके। गिट ऐड करवा के। ठीक है। गिट के अंदर आप गिट टूल के अंदर ऐड करवा के, ऐड करवा रहे हैं। उसके बाद क्या कर रहे हो? आप उसको कमिट करवा रहे कमिट हो कर रहे हैं। कि भाई एक इस मैसेज के साथ में आप आपकी सेंट्रल रिपोजिटरी के ऊपर लेके जाना। हम्म, तो उसमें आपने कमिट मैसेज दे दिया, हम्म। और फिर उसको पहुंचाने के लिए क्या कर रहे हो? गिट पुश कर रहे हो। पुश कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? ठीक है। ठीक है। हमें क्लियर सब फाइल चीजें? पहुंचाने के लिए पुश कर रहे हैं, बस हमने डिलीट कर दी तभी हम पुश कर रहे हैं कि ओवरऑल मतलब चेंजेस के लिए, कि हमने चेंजेस पुश कर दी एक तरह से। ठीक है, अब जैसे कि दो जने काम कर रहे हैं। हम्म, ठीक है, अब जैसे कि आप तो काम कर ही रहे हो, जैसे हम्म, कि मैं यहाँ से एक फाइल ऐड कर देता हूँ, हम्म, क्रिएट न्यू फाइल। ठीक है, हम्म, SDTD और नेम योर फाइल, ये मैंने कुछ भी रख दिया और कमिट कर दिया चेंजेस। हम्म, कमिट चेंजेस हो गया कमिट। हम्म, ये मेरी फाइल आ गई, हम्म। पर मेरे लोकल पे तो नहीं आई। नहीं। मैंने यहाँ पे, अब इसी टाइम पे कि मैं भी एक जना काम कर रहा था, तो मैंने बना दी QWE। ठीक हम्म, है, और इसके अंदर कुछ चेंजेस डाल दिया। हम्म। ठीक है, और मैं चला गया कि गिट कमिट -m, पहले ऐड करनी पड़ेगी। सॉरी सॉरी, git add डॉट git commit -m नहीं, आपने वो delete। लगा दिया, वो चल नहीं रहा है शायद। अच्छा सॉरी यार, एक सेकंड। हाँ, हाँ, अच्छा वो एक साथ हो गया ना। हाँ, ठीक है, हाँ। अब गिट git कमिट commit हाइफन -m, है, न्यू फाइल। हम्म, कुछ भी कर दिया। हम्म, अब मैं इसको करता हूँ git push। हम्म। तो ये मेरे को एरर देना चाहिए। Fail to push some refers to this. Updates were rejected because the remote contains work that you don't. अच्छा, जो changes वहां पे हैं वो मेरे पास नहीं है। बराबर। तो इससे क्या समझ में आया? जो अपन पुल करते हैं, हम्म, अब मैं ऐसा करता हूँ यहाँ पे git pull, हम्म। वो फाइल मेरे पास यहाँ पे आ जाएगी, आइडियली। है ना? हाँ। और अगर मैं इसको करता हूँ git push, हम्म, हो जाना चाहिए भाई पुश। अभी भी नहीं हुआ। पर ये वाली कमांड्स वमांड्स आप बाद में सीखते रहना, अभी हम्म, के लिए नहीं है ये। तो इसको अभी हम लोग यहाँ पर इसे चला देते हैं, और गिट पुश करता हूँ मैं। अब पुश हो जाना चाहिए कायदे से, तो अभी भी नहीं हो रहा है। क्या कह रहा है? अपडेट्स फॉर टिप ऑफ द करंट ब्रांचेस बिहाइंड, है ना? अगर मैं यहाँ पे गेट पुल करता हूँ एक बार और, अच्छा पहले गेट पुल किया मैंने, तो उसने मेरे को जो फाइल वहाँ पे थी वो यहाँ पे ला दी, कर दिया। वन फाइल चेंज, वन इंसर्शन आ गया। अब अब स्टेटस इसको करना एक बार। हाँ, अब मैं इसको गिट पुश, स्टेटस में कुछ भी नहीं आएगा। गिट पुश अच्छा। किया, तो अभी यहाँ पर वो फाइल नहीं है, यहाँ पे वो फाइल आ जाएगी। आ गई। हम्म। 1 मिनट आगो कौन सी आई? ये वाली QWE आ गई। तो मुझे पुश करने के लिए पहले, मतलब अगर मैं चेंज पुश कर रहा हूँ तो उससे पहले जो मेरी लोकल और ये है वो सब मैच करना चाहिए। हाँ, इसके लिए, इन सब चीज़ों को ओवरकम करने के लिए क्या हम्म। होता है? ब्रांचिंग स्ट्रेटजी होती है। अच्छा। अगर मैं अभी आपको यहाँ पर बताऊं कि आप किस पे काम कर रहे हो, अगर मैं करता हूँ गिट ब्रांच, हम्म। तो अभी कौन सी ब्रांच पे हो आप? मेन में। मेन ब्रांच। मेन ब्रांच वो होती है जो सबसे मेन ब्रांच होती है, जिससे डिप्लॉयमेंट होते हैं। सेंट्रलाइज्ड वाली। नहीं नहीं, सेंटर सब सेंट्रलाइज्ड ही होती है। अच्छा। ब्रांचेस सारी सेंट्रलाइज्ड होगी, अच्छा। जिससे आप लोग मेजरली डिप्लॉयमेंट करते हो। हाँ। जो एक नॉर्म्स फॉलो करते हो उसके हिसाब से हम लोग हम्म, मेन ब्रांच से ही डिप्लॉयमेंट करते हैं। पर हम्म, जब हम लोग डेवलपमेंट करते हैं, तो हम्म। हम लोग डेवलपमेंट करते हैं दूसरी ब्रांचेस के ऊपर। तो अच्छा। यहाँ पर मैं एक ब्रांच बनाता हूँ। हम्म। ठीक है। अच्छा, तो इस लाइक सपोज आप और मैं काम कर रहे हैं, तो मैं प्रणव नाम की ब्रांच बना रहा हूँ जिसमें अपना काम कर रहा हूँ। एक आपके नाम की ब्रांच जिसमें आप काम कर रहे हो, और अपने अपनी ब्रांच में चेंजेस कर रहे हैं, फिर वो लास्ट में मेन पे आएगा। हाँ, वो बाद में हम मर्ज कर देंगे। ठीक है, अच्छा। जैसे मैंने ये करा, व्यू ऑल ब्रांचेस, एक न्यू हम्म, ब्रांच बनाई। अब हम्म। मेरे को न्यू ब्रांच बनानी, तो उसका सोर्स कोड तो होना चाहिए कि भाई जो पहले से फाइल्स पड़ी हैं वो सब तो होनी चाहिए। हाँ। तो उसकी जो मेन सोर्स है, जो हम्म। मेन उसकी नींव है, वो कहाँ से वो लाऊंगा? मेन से। तो मेन से। तो मैंने यहाँ सोर्स के लिया मेन, मेन। मैं नाम देता हूँ उसको प्रणव। अच्छा, तो एक तरह से उस ब्रांच में मेन का क्लोन बन जाएगा पूरा एग्जैक्ट। हाँ, अब मैंने इसको यहाँ पे कर लिया क्रिएट न्यू ब्रांच। हम्म, ठीक है, अब मैंने क्या करा, एक मेन ब्रांच बना लिया है। हम्म, अब मैं प्रणव पे चलता हूँ। ठीक है, अब मैं हम्म, चलता हूँ अपने वापस यहाँ पर।
सबसे पहले यहाँ पे मेरे को एक बार गिट पूल लेना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास तो यहाँ पे चेंजेस गिट के लिए। ब्रांच में क्या है, एक ही ब्रांच दिखा रहा था। हाँ हाँ। गिट ब्रांच में अभी कितनी ब्रांच दिखा रहा है, एक ही ब्रांच, एक ही। क्योंकि पहले तो एक ही ब्रांच थी। अब मैं यहाँ हाँ। पे कर देता हूँ गिट पुल। पुल। जैसे मैंने गिट पुल किया, तो यहाँ पे बताएगा कि एक नई ब्रांच बनी है प्रणव नाम से। हम्म। तो मैं क्या करूँगा, उस ब्रांच पे स्विच कर दूंगा। तो यहाँ पे कमांड चलाएंगे गिट चेकआउट। मैंने सारी कमांड्स लिख दी है, ठीक इसको है। आप गूगल कर करके पढ़ोगे तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है। मैंने इसके अंदर डॉक्यूमेंट के अंदर सब कुछ लिख रखा है ना, इसलिए ठीक मैं है। थोड़ा सा उस पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। ठीक है। यहाँ पे ठीक। आपको जो चाहिए वो मेजर यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है। ठीक है, इसलिए मैं अभी डायरेक्ट थोड़ा प्रैक्टिकल की तरफ ध्यान दे रहा हूँ। ठीक है। ठीक है। गिट चेकआउट ब्रांच का नाम क्या है मेरी, प्रणव। प्रणव। क्या कह रहा है ये? प्रणव could not be both a local file and tracking branch। ठीक है, तो इसका इसका नाम हो जाएगा ये वाला नाम शायद था, क्योंकि वो प्रणव आपकी इसका नाम भी है ना, अच्छा। इसलिए हो सकता है वो। पता नहीं वो किस लिए एरर दिया, बाकी मैंने यहाँ पर कर लिया। अब ये क्या कह रहा है, टर्न ऑफ दिस एडवाइस, ये कोई भी एडवाइस होगी तुम्हारा। ठीक है। अब मैं अच्छा। देखता हूँ कि अभी मैं बात कौन सी ग्रिड। ब्रांच पे हूँ। हाँ। ग्रिड तो मैंने ब्रांच। देखा गिट ब्रांच, तो कहाँ पर है ये, मेन में है। ओरिजिन ऑफ प्रणव, मेन पे नहीं है। अब अच्छा, स्टार का जिसपे स्टार। स्टार आ रहा है जहाँ पे। ठीक है। अब ठीक जैसे है। कि मैंने यहाँ पे एक फाइल बनाई गिट एड, हम्म। जैसे कि अब मैंने प्रणव के अंदर फाइल बनाई वी आई हम्म। टेस्टिंग नाम से, एक अच्छे से नाम से बनाते हैं आप थोड़ी सी फाइल्स। हम्म। ठीक है, यहाँ पे मैंने इंसर्ट करा कुछ। ठीक। हम्म। गिट स्टेटस देखा, हाँ। गिट एड ऐड। डॉट कमिट। गिट कमिट हाइफन एम टेस्टिंग टेस्ट, प्रणव। हम्म। और गिट करके यहाँ से मैंने कर दिया पुश, पुश। है ना। अब वो हम्म। पुश ओरिजिन वाली फाइल क्यों बता रहा है ये नहीं पता मेरे को, पर फिर भी ये चीज़ मैं आपको 2 मिनट क्लियर कर देता हूँ। एक बार पहले, चलो इसको पुश कर ही देते हैं एक बार पहले अपन, फिर देखते हैं ये चीज़। ठीक है। पुश तो कर दिया ना ओरिजिन, हमने। नहीं नहीं अभी नहीं हुआ, वो एरर दे दिया ना इसने यहाँ पे। अच्छा। बट यहाँ तो फाइल का नाम लिखेंगे ना, पुश करते हुए डायरेक्टरी का थोड़ी ना। या तो प्रणव के आगे स्लैश लगा के हम डॉट देंगे समथिंग। आईडी, नहीं नहीं क्यों ऐसा क्यों ले रहा है। एक मिनट प्रणव, हाँ मन, हेलो। अरे रुक जा, भी लगाता हूँ फोन 10-15 मिनट। ठीक है। अब इसके अंदर वो कुछ ब्रांच का कुछ इसने एरर दे दिया। चलो एक ब्रांच और बनाते हैं हम, ढंग के नाम से कोई, प्रणव की जगह बनाते हैं टेस्ट नाम से। ठीक है। हम्म। और यहाँ पर मैं कर देता हूँ git stash। ये कमांड बाद में बता दूंगा मैं आपको, गिट पुल। ठीक है। गिट चेकआउट, एक सेकंड ना, ये हम्म। चीज़ें इसलिए 2 मिनट रुकना। गट नहीं है, गिट आएगा। उस पर कुछ वो नेमिंग की वजह से कुछ आ गया होगा। ठीक है, अब गिट ब्रांच देखते हैं हम, ब्रांचेस क्या क्या है हमारे पास में। गिट ब्रांच में ही नहीं है, गिट चेकआउट, हमने अभी ब्रांच बनाई टेस्ट, आ गई। अब चेकआउट से हम ब्रांच चेंज करते हैं, जैसे सीडी से हम डायरेक्टली चेंज करते हैं, चेकआउट से ब्रांच चेंज करते चेकआउट हैं। से ब्रांच चेंज करते हैं। तो ठीक है। पहले हमने वो जो ब्रांच वहां करी थी, जो चेंजेस ऐड करी थे, वो हमने पुल कर लिए थे। हाँ, अच्छा, बस गिट पुल चला के। गिट पुल करने से पुल हो जाता है। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने ब्रांच चेंज कर ली अपनी। ठीक है। अच्छा। अब क्या हो गया यहाँ पर, हम्म। मतलब आज बेसिक ब्रांच बेसिक में। देखते हैं, कल थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे देखेंगे सारी चीज़ों को। ठीक है। ग्रिड ब्रांच कर दी, हाँ, अब टेस्ट टेस्ट ब्रांच वाली में आ पे आ गए। गया, स्टार हाँ। आ गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे तो एक टेस्ट फाइल, वाले में सारी फाइल्स होंगी ना जो मेन में थी। मेन में थी सारी हैं। ठीक अब है। वी में बना रहा हूँ यहाँ पे एक टेस्ट, क्योंकि वो पुश नहीं हुई थी इसलिए वापस से हम्म। टेस्ट नाम से बना रहा हूँ। हम्म। ठीक है। अब मैं यहाँ पे करता हूँ कॉपी गिट ऐड डॉट डॉट गिट कमिट गिट एम टेस्ट। पुश। ठीक है, ये पुश हो गई। हम्म। वो केवल आपका जो प्रणव प्रणव नाम सेम हो रहा था ना, हाँ हाँ, उसकी वजह वो से। इसकी वजह से वो एरर दे दिया था। ठीक है, अब गिट ठीक पुश है। हो गई। अब अब मेरे को एक बात बताओ कि मेरी प्रणव की रेपोजिटरी है, हम्म। मैं मेन ब्रांच पे हूँ, तो यहाँ पे हम्म। वो फाइल दिखनी चाहिए। नहीं, क्यों? क्योंकि हमने जो वो ब्रांचिंग टेस्ट वाली है उससे बनाई है, बट उस चेंजेस को मेन जो डायरेक्टरी वहां पे पुश नहीं किया। बराबर, पुश मेन पे पुश नहीं होता है। अब देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको कि टेस्ट हैज रिसेंट चेंजेस, कंपेयर हाँ। एंड पुल रिक्वेस्ट। हाँ। मतलब अब इसको मर्ज करना चाहोगे, तो हाँ। यहाँ से आप कहोगे कंपेयर हम्म। टेस्ट और क्रिएट अ पुल रिक्वेस्ट। हम्म। और वो सब में नाम अलग अलग हो सकता है, मर्ज रिक्वेस्ट, पुल हम्म। रिक्वेस्ट, कुछ भी हो हम्म। सकता है अच्छा, ना। ये यहीं से करते हैं फिर वहां से भी कर सकते हैं टर्मिनल से। मोस्टली यहाँ से करते हैं। अच्छा।
कंफर्म मच, क्योंकि इसमें 10 दिन पहले आपका चेक करेंगे तो ही हम्म। आपकी उस ब्रांच में जाएगा। अच्छा, रिव्यू करेंगे, उसके बाद अगर ठीक है चेंजेस तो वो कर देंगे। ठीक है, ये आपने कुछ भी कमेंट लिख दिया, हम्म। इसके अंदर आपने इसको कमेंट कर दिया, हम्म। और बस अभी हो गया। अब आपके कमिट्स आ गए। हम्म। आप क्या आपके उसमें चले गए, क्या जब आपकी ब्रांच मेन में जाएंगे ब्रांच तो में आ मेन गई, ब्रांच में आ जाएगी। टेस्ट आ हाँ, आ गई, गई, हाँ। ये आ गई। और एक बार वो ब्रांच में उसमें जाना, टेस्ट वाली ब्रांच में, ऊपर से ही, हाँ। टेस्ट वाली ब्रांच में सेम फाइल है सारी। मत मर्ज भी कर दिया आपने, ठीक है। तो समझ गए। मर्ज में बस ये है कि अच्छा, अगर सपोज मैं मर्ज मान लो, मैंने अब टेस्ट में है मेरी, ठीक है, हम्म, पर मैंने मेन में एक फाइल बनाई, हाँ। फिर मैं मर्ज करता हूँ तो वो टेस्ट में आ जाएगी। नहीं, फिर उसको मर्ज करवाना पड़ेगा ना, आपको मेन ब्रांच से मर्ज करना पड़ेगा। फिर अभी आपने क्या करा, टेस्ट ब्रांच को मेन में मर्ज करा। अगर आपको हाँ मेन की फाइल टेस्ट में चाहिए तो आपको मेन की फाइल को टेस्ट में मर्ज कराना पड़ेगा। हाँ, मतलब वो सेम सेम प्रोसेस से मर्ज होगा, या फिर मुझे उसके लिए अलग से वो करना पड़ेगा। सेम प्रोसेस, सेम सेम प्रोसेस, मर्ज प्रोसेस। रिक्वेस्ट रेज करनी पड़ेगी और अच्छा, चीज़ें करनी पड़ेगी। क्लियर, समझ गया। इतना क्लियर है। हाँ, क्लियर है। ठीक है, हम्म। तो अब आप आज बेसिक्स तो समझ गए। हाँ, अब अब आप कल इतना पढ़ो, कल हम थोड़ा सा और एडवांस में गिट देख लेंगे। ठीक है, मैं ये गिट के कमांड पढ़ता हूँ, एक वीपीसी बना के नहीं, देखूंगा। गिट की कमांड नहीं, अब मैं आपको आपका टास्क बताता हूँ। ठीक है। ठीक है, तो आपका टास्क है चैट में नहीं, आप चलो एक टास्क लिखो, हम्म। एक वीपीसी बनाना, एक सेकेंड। नॉट फ्रॉम वीपीसी एंड मोर, सिंगल अच्छा, से। सिंगल वीपीसी, ठीक है। हाँ, ठीक है, आगे। जिसके अंदर एक प्राइवेट सबनेट होगा, एक पब्लिक सबनेट होगा। प्राइवेट सबनेट, ठीक है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ये वीपीसी रेंज ये होती है, जैसे कि ये दिख रही है आपको ये वीपीसी रेंज, मैं आपको बता देता हूँ। 10.16 IPv4 हाँ, हाँ, सी आई डी आर जो होता है, हाँ, हाँ। आपका सी आई डी आर होना चाहिए 10.23.0.0/22। 22।